सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला के पद्यांश को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए हम उसकी एक्सरसाइज को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले एक पद्यांश, उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज। पांचवा पद्यांश है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे हरियाली डाली मिली है, रहने के लिए हरियाली डाली मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे काली कोठरी नसीब हुई है, जेल की कोठरी नसीब हुई है जिसमें अंधेरा है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश भर में तेरा संचार है, कहीं पर भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मैं केवल इस 10 फुट की काली कोठरी में ही रह सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गाती है तेरी आवाज़ को सुनकर सब कहते हैं वाह कोयल गा रही है। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, जब मैं रोता हूँ तो मुझे जेल में रोने भी नहीं दिया जाता। देख विषमता तेरी मेरी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोयल, तुम्हारे और मेरे बीच में देखो कितनी विषमता है। बजा रही तिस पर रणभेरी, लेकिन तेरे और मेरे बीच में जितनी विषमता होने के कारण भी मैं उत्साहित हूँ, मैं उत्साहहीन नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से उत्साहित हूँ और उस पर मैं रणभेरी बजा रहा हूँ। आगे देखिए, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हुंकृति आवाज पर, अपने हृदय की आवाज पर, अपने हृदय की रचना पर, अपनी कृति से, अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, मैं और क्या लिख सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो बताओ तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर मोहन के व्रत पर जो बात आई है, व्रत पर, तो यहाँ पर मोहन से संबंधित बात है। तो मोहन का मतलब यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के लिए अपने मन में उठने वाली, मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के लिए जो व्रत धारण किया था, उसमें अपने प्राणों का रस किस प्रकार से मैं भर सकता हूँ, प्राणों का आसव रस किस प्रकार से भर दूँ। हे कोयल, तू मुझे बता कि देश प्राप्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, देश के लिए मैं और क्या योगदान दे सकता हूँ। आगे देखिए, आगे इसकी एक्सरसाइज रहेगी। प्रश्न संख्या 1 अभ्यास में, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पर बताया है कि कोयल की कूक सुनकर कवि यह जानना चाहता है कि वह क्यों कूक रही है और उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेशा देना चाहती है। कवि तो कारावास की यातना के कारण आधी रात को जाग रहा है, लेकिन कोयल की ऐसी कौन सी मजबूरी है, वह आधी रात के समय व्याकुल होकर क्यों कूक रही है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो यहाँ पर बताया है कि कवि ने यह संभावना बताई है कि वह शायद कोई संदेशा लाई है, अथवा उसने किसी दावानल, जंगल की आग
दावानल की ज्वाला को देखा है, अथवा वह कूक कर भारतवासियों में, भारत के लोगों में मधुर विद्रोह के बीज बोना चाहती है। जब देश गुलाम था तो उन लोगों के बीच, हृदय के बीच में ऐसा भाव देना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है कि जो अपने देश के लिए कुछ कर सके, अथवा वह मानो अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। प्रश्न संख्या 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? यहाँ प्रश्न का आंसर रहेगा, यहाँ अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम कहते हैं अंधेरे को। अंधकार का रंग काला होता है, इसके प्रभाव के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंग्रेजी साम्राज्य के कारण उत्पन्न गुलामी से भी लोगों को मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। प्रश्न संख्या 4 है और आखिरी, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए कि भारत में जो जेल हैं उनमें क्या क्या यातनाएं लोगों को दी जाती थी। तो जिसका आंसर है, पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी भयंकर यंत्रणाएं देती थी ताकि वे भयभीत होकर देशभक्ति की भावना को छोड़ दे। जेलों में कैदियों की छाती पर बैलों की तरह फीता लगाकर चूना आदि भिजवाया जाता था। कैदियों को कोल्हू चलाकर तेल निकालना पड़ता था। वे पेट से फीता बांधकर हल जोतते थे तथा उनको ईंटों तथा पत्थर की गीटियां तोड़नी पड़ती थी। यही नहीं, उनको भूखा प्यासा रखा जाता था। उन्हें किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं थी और उनके लिए हंसना खेलना भी वर्जित था। छात्रों, आज हमने 4 प्रश्नों का पढ़ा। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।